हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हमें दो तीन चीज़ें अच्छे से पढ़नी है आपके पास, जिसमें मेन तो है आपके पास नस्ट इक्वेशन। वो हमारे पास कैसे हमें अप्लाई करनी है, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमारे पास आएंगी, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह। वो सब बातें हमारे पास, जैसे ई नोड सेल है, ये सब बातें हम कहाँ पे कर चुके हैं, 11th क्लास में रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आपके पास। बाकी उनको हम रिवाइज भी करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए इस चैप्टर के हमारे पास, क्योंकि हमारे पास किसका चैप्टर है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। यहाँ पे वापस हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस आएंगी, हम मोस्टली कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे आपके पास, रिडॉक्स रिएक्शंस। किसको बोलते हैं रिडॉक्स? जहाँ पे हमारे पास क्या हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, जिंक प्लस CuSO4, इससे क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे जिंक 0 में है, कॉपर 2 प्लस में, SO4 2 माइनस में। ऐसे ही जिंक 2 प्लस में, SO4 2 माइनस में, और Cu हमारे पास इसमें है 0 में। SO4 से SO4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हमारे पास जो ओरल इक्वेशन बचने वाली है वो क्या बचेगी कि जिंक 0 प्लस Cu 2 प्लस कहाँ चला गया, जिंक 2 प्लस प्लस Cu 0। मतलब जिंक 0 से कहाँ गया है, जिंक 2 प्लस में। और जहाँ भी ऑक्सीजन स्टेट का क्या होता है, इंक्रीज होती है, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जहाँ डिक्रीज होता है वहाँ क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हमारे पास रिडक्शन होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब बातें तो बेसिक है, आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हमारे पास क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो इसमें क्या बोल दिया, ये हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करेगी विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल। मतलब हमारे पास कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है, उसमें हमारे पास जो एनर्जी निकल के इसको हमने क्या बोल दिया, केमिकल एनर्जी। उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे पास जो कन्वर्जन आएगा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ये सब बातें हमें किसमें पढ़नी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेल हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक एनर्जी इनटू केमिकल। हमारे पास दो तरह की सेल्स यहाँ पे आ रही हैं, एक आ रही है इलेक्ट्रोकेमिकल। इसका काम क्या है, जो केमिकल एनर्जी आएगी उसको कहाँ लेके जाएगी, इलेक्ट्रिकल में। दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें उल्टा होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी उसको हम कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल में। तो हमें दोनों इन सेल्स के बारे में क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। एकदम यहाँ पे लिख दी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करना है बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास कोई भी एक्वस सॉल्यूशन टाइप से हमारे पास कोई चीज़ दे रखी है, हमने उससे क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो वहाँ पे क्या होगा, वो आयंस वगैरह में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या है, वो हमारे पास या तो एक्वस में मिलना चाहिए या किस में मिलना चाहिए, आपके पास मोल्टन स्टेट में। तो वहाँ से जो चीज़ें हमारे पास आएंगी उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड PbBr2, हमारे पास बी यहाँ पे कैपिटल आएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Pb2 प्लस और 2Br माइनस हमारे पास। तो यहाँ पे हम बात करें कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, तो जहाँ कैथोड की हम बात करते हैं उसमें हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन हमारे पास किसका होगा, कैटायन का, मतलब Pb2 प्लस का क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ चला जाएगा, Pb हमारे पास सिंपली कहाँ चेंज हो गया, ये Pb मेटल में। लेकिन जहाँ हमारे पास एनोड आएगा वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जो Br माइनस था वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कहाँ जाएगा, Br रेडिकल में। प्राइमरी चेंज है, क्यों, Br ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, 2 Br आपस में कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे, ब्रोमीन गैस। इसको हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, कैथोड पे आपके पास आएगी लेड मेटल और हमारे पास एनोड पे क्या आएगी, ब्रोमीन गैस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसकी देखिए कर लेते हैं। हमारे पास जैसे एग्जांपल दे दिया आपके पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। हमारे पास NaCl दिया हुआ है एक्वस स्टेट में, तो आपको यहाँ से दो बातें ध्यान रखनी है। जहाँ एक्वस वर्ड आएगा वहाँ थोड़ा सा हमारे पास करेक्शन की जरूरत है। अभी तक हम सिंपल पढ़ते आए थे, एक्वस दे रखा है, Na प्लस निकल जाएगा, Cl माइनस। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा एनोड पे कौन आएगा और कैथोड पे कौन आएगा। जैसे आपके पास NaCl था, ये कहाँ जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। अब एक्वस का मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर भी है, H प्लस भी है और कौन है, OH माइनस।
अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं हमारे पास कि जो एनो कैथोड होगी वहाँ पे क्या होता है रिडक्शन किसका होता है कैटायन का, तो यहाँ पे Na+ भी है और H+, दोनों में से हमें एक काउंट करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही एनोड पे हमारे पास क्या होगा ऑक्सीडेशन, वहाँ पे भी दो हैं Cl- और OH-, तो इन दोनों में से हमारे पास हम किसको चूज करेंगे, क्यों करेंगे, वो बातें हमें थोड़ी यहाँ पे समझने वाली है। तो आपको क्या बोल दिया, एट कैथोड हमारे पास क्या होगा रिडक्शन विल टेक प्लेस, डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस देन द आयन विल रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज, हमारे पास जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, इनकी वैल्यूज हमें गिवन होगी आपके पास, उससे हम पता कर लेंगे जिसकी वैल्यू कम वो हमारे पास वहाँ पे क्या होगा रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने वाला है। जैसे हमारे पास डिस्चार्ज पोटेंशियल H+ का क्या होता है कम होता है किससे Na+ से, तो हमारे पास यहाँ पे कैथोड पे Na+ ना आके कौन आएगा H+ आएगा, वही इलेक्ट्रॉन लेगा H में जाएगा, प्राइमरी चेंज क्योंकि H नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, दो H कंबाइन करेंगे क्या निकालेंगे यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी कहाँ पे कैथोड पे। सेम हमारे पास ऐसे एनोड पे आएगा, एनोड पे क्या है जो डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl- का वो क्या होता है कम होता है, OH- है तो कौन आएगा यहाँ पे Cl- आएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा रेडिकल में जाएगा और कौन सी गैस निकल जाएगी Cl2। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया किसका एक्वस NaCl का, तो आपके पास जो H2 गैस है वो निकलेगी हमारे पास कैथोड पे, Cl2 हमारे पास कहाँ पे आएगी एनोड पे, और जो हमारे पास बच कौन गया एक Na बच गया एक OH, तो NaOH का क्या हो जाएगा जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या रह जाएगा NaH कहाँ रहेगा हमारे पास रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो ये बात थोड़ी समझनी है। जहाँ हमारे पास मोल्टन का केस आएगा कुछ नहीं करना, सिंपली एक कैटायन एक एनायन, लेकिन जहाँ हमारे पास किसका केस आएगा आपके पास एक्वस का, वहाँ आपके वाटर को काउंट करना पड़ेगा, हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वही हमारे पास वहाँ पे रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होगा एट द कैथोड एंड एनोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडे लॉज हमारे पास। तो फैराडे लॉ हमारे पास क्या है, फैराडे हम पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसने क्या बोल दिया कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, हमने कोई प्रोसेस करवाई इलेक्ट्रोलिसिस की तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पे कोई मास आके इकट्ठा हो रहा है किसी मेटल का, तो कितना मास इकट्ठा होगा वो डिपेंड करता है हमारे पास किस पे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, हमने कितनी उससे करंट पास किया है, कितना हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की है, उसके क्या आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो निकालते हैं इसको, हमारे पास हमने मान लो क्या मान लिया W ग्राम सब्सटेंस था, वो क्या हो गया डिपॉजिट ऑन पासिंग Q कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने Q हमने क्या किया वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की, हमारे पास W क्या हो गया वहाँ पे जो मतलब W हमारे पास क्या आ गया प्रोपोर्शनल टू Q, W इक्वल्स टू क्या आ गया Z हमारे पास यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। फिजिक्स पढ़ते हो आप तो Q इक्वल्स टू क्या होता है IIT, तो हमारे पास W इक्वल्स टू क्या हो गया ZIT। अब यहाँ से आपको साफ दिख रहा है अगर I मैंने 1 एम्पियर ले लिया, टाइम मैंने 1 सेकेंड ले लिया, तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा Z। मतलब यहाँ से मैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का आएगा उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है वो उसी के क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, कब जब आपने 1 एम्पियर करंट पास किया, कितने से टाइम के लिए 1 सेकेंड के लिए। तो ये हमारे पास क्या था फर्स्ट लॉ था, सिंपल सी बात याद रखनी है W इज प्रोपोर्शनल टू Q, और Q हमारे पास क्या होता है W इक्वल्स टू क्या आया था ZQ, और Q हमारे पास क्या होता है Z इंटू I इंटू T, I इज हमारे पास करंट, T इज हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे टाइम। फैराडे का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोल दिया, वो ये बोल रहा है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे पास क्या है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो NaCl का है AgNO3 का है KCl का है, मान लिया हमने क्या कर लिए 2-3 अलग अलग क्या ले लिए इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए, लेकिन हमने क्या किया है जो इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट आपने ली है वो हमने क्या की तीनों से सेम पास की है, तो दोनों हमारे पास 2 भी हैं 3 भी हम किस में लगे हुए हैं सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, तो मास वहाँ पे जो इतना इसका प्रोड्यूस होगा या वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ इलेक्ट्रोड पे वो प्रोपोर्शनल आएगा उसके इक्विवेलेंट वेट की। यहाँ क्या बात बोली इन्होंने, यहाँ सिंपल सी बात ये बोली है, हमने मान लो हमने 2 केस ले लिया आपके पास, 2 हमारे पास अलग अलग क्या हैं सॉल्यूशन हैं, उनसे हमने क्या की है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है, वो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जितना जितना मास उनका इकट्ठा होगा वो डिपेंड करेगा कि उनका इक्विवेलेंट मास क्या है। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लिया कि हमने
फॉर AgNO3 solution which is converted in the connected in the series, if the same quantity is passed, then mass of Ag, हमने बेटा दो सोल्यूशन ले लिया, मान लो एक ले लिया आपके पास CuSO4 का ले लिया, एक हमने ले लिया CuSO4 का, एक ले लिया आपने AgNO3 का। तो हमारे पास सिंपल सा क्या आ गया यहाँ पे, इसका मास कॉपर का इकट्ठा होगा, यहाँ किसका आएगा सिल्वर का, दोनों ही क्या आएंगे इनके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल। मतलब सिंपल सी बात क्या बोल दी कि हमारे पास जो मास आएगा Ag का डिपोजिट होने वाला और मास आएगा कॉपर का, उनको अगर मैं डिवाइड करूँ दोनों को सिंपली, तो हमारे पास क्या आएंगे वो इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के क्या आएंगे हमेशा इक्वल आने वाले। यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 1 मोल में कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, और एक पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 96500 कूलाम के इक्वल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। ये हमें यूज़ करना है, तो इसका हमें ध्यान रखना, अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 फैराडे आएगा, 2 में 2 फैराडे। तो अगर आपके पास अगर n इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए, उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी n फैराडे। हमें क्या चाहिए होगा, एक्चुअली वहाँ पे चाहिए होगी 1 मोल सब्सटेंस के लिए। इन टर्म्स ऑफ अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट बात करें तो इट मे बी रिमेंबर दैट 1 फैराडे फील्ड इज डिपॉजिटेड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो मतलब सिंपल सा हमें क्या ध्यान रखना है, कितने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन या गेन या लॉस हुए हैं। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो हमारे पास 1 फैराडे, 2 हुआ है तो 2 फैराडे, चाहे गेन हो रहा हो चाहे लॉस। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। 1 मोल दे रखा है Al3+ से कहाँ जाना है Al में, तो आपको पता है अगर Al से मैं कहाँ जा रहा हूँ, Al3+ में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको 3, तो 1 के लिए 1 फैराडे, 3 के लिए कितना आएगा 3 फैराडे, तो 3 इंटू 96500 कूलाम। बिल्कुल सिंपल है। 1 मोल MnO4- से कहाँ जाना है Mn2+, तो इसको आप निकाल सकते हो। क्या दे रखा है, ये मैं दे दिया, मान लो MnO4-, तो Mn का आपने x मान लिया, 1 O पे कितना होता है -2, 4 पे कितना आएगा 8 इक्वल्स टू -1, तो x कितना आ गया -1 + 8 कितना हो गया +7। तो ये +7 पे यहाँ पे है और कहाँ लेके जाना है आपको +2। 7 और 2 में कितना डिफरेंस आएगा 5 का, तो आंसर कितना हो गया 5 फैराडे। सॉल्यूशन दे रखा है कॉपर सल्फेट का, इलेक्ट्रोलाइज किया आपने उसको 10 मिनट्स के लिए, टाइम हमेशा सेकंड में लेना है आपको। करंट हमारे पास दे रखा है 1.5 एम्पियर, मास निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। क्या इक्वल्स टू क्या होता है IT, I 1.5 था, T कितना हमारे पास है 10 मिनट, तो 10 इंटू मैंने क्या कर दिया 60, कितना आ गया 600 हमारे पास सेकंड्स, तो कितना हो गया ये 900 कूलाम हो गया। अब कॉपर की बात करें तो कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2, मतलब कितना आएगा 2 फैराडे। 2 फैराडे इसका मोलर मास कितना होता है 2 फैराडे हो रहा है 63.5 ग्राम के लिए, 1 फैराडे किसके लिए होगा, और हमें कितना निकालना है 900 कूलाम के लिए निकाल। मतलब हमारे पास क्या हो गया सिंपली 2 इंटू 965, इसमें कितना आएगा 1 में कितना आएगा और 900 में कितना आएगा। तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2 फॉर्मूले और यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या है, Z हमेशा क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट बाई 96500, या W इक्वल्स टू Z की, तो Z हमारे पास क्या हो जाएगा W/Q। W/Q हमारे पास क्या आ गया इक्विवेलेंट वेट बाई 96500। हमारे पास Z था, Z मैंने क्या लिख दिया W/Q, तो क्या आ गया हमारे पास सेम वही रिलेशन यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, करंट पास किया आपने 2 सेल से, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। सेकंड लॉ एप्लीकेशन दे रखा है, फर्स्ट सेल हमारे पास ये मॉलिक्यूल दे रखा है, सेकंड हमारे पास क्या है ये कुछ मॉलिक्यूल दे रखा है। दोनों का जो रिलेटिव मास का रेशियो है 1:2 है। रेशियो हमारे पास कितना मास और डिफरेंट करेंगे वो निकाल दो। मैंने एक का A मान लिया, तो अगले हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 2A हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा A/3, इसमें कितना आएगा हमारे पास ये 2A/, तो हमारे पास इसमें कितने निकालेंगे सिंपली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी उसके इक्वल आती चली जाएगी। तो आपको यहाँ तक कंटिन्यू करना है ये, तो यहाँ तक आप इस वीडियो को स्टार्ट करिए। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।